बनाओ जी। 52 नंबर क्वेश्चन। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। राम, हाँ 10 होगा, पता नहीं। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीना के लिए निवेश करता है। श्याम जो है कुल पूंजी का 2/3 भाग, अच्छा वो दो ही को आदमी है, लाभांश दिया हुआ है ना कुल पूंजी का, तो राम द्वारा पूंजी लगाया गया समझ, ठीक है। देख, राम है और श्याम है, तो राम जो है कुल पूंजी का 1/4, कुल पूंजी का 1/4, इसका मतलब क्या होता है 4 में से, तो टोटल मेरा पूंजी कितना है, टोटल जो पूंजी है कैपिटल वो हम लोग का 4 है, 4 में से यानी 4 टोटल कैपिटल है, और उसमें एक जो है श्याम लगा, मतलब कि आपका राम लगाता है, तो 3 जो है वो श्याम लगाएगा, है ना। 4 में से 1 राम लगा रहा तो 3 श्याम लगाएगा। अब उसमें जो आपका समय है, तो ये जो है वो 15 महीने के लिए लगाता है, और ये कितना महीने के लिए लगाता है वो नहीं पता है, लेकिन जब लाभ होता है तो कुल श्याम को कुल लाभ का 2/3 मिलता है। श्याम को जो है टोटल प्रॉफिट का 2/3 मिलता है, यानी श्याम को कितना मिलता है, श्याम को कुल लाभ का 2/3 मिलता है, यानी श्याम को जो है 2 मिलता है, तो राम को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। कुल लाभ का यानी टोटल लाभ कितना है 3, जिसमें श्याम को कितना मिला, तो फिर राम को कितना मिलेगा 1 बनेगा, टोटल ना है वो, ये राम का थोड़ी ना दिया हुआ है। तो देखिए यानी कि 15 गुना 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 एकम 15 और 3x, यानी 1 के बराबर दिया हुआ है 15, 1 के बराबर दिया हुआ है 15, तो 2 के बराबर कितना दिया हुआ है 3x, तो x का मान निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भागा 5 बार में 5 दूनी x बराबर 10 में। पहले भी तो हम लोग ऐसे ही बनाए थे कितना सारा क्वेश्चन। बना जल्दी। हाँ कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर 3/4 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 4 कट जाएगा, तो फिर वही बच गया 1 और 3।
देखिए, तीन व्यक्ति ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे, यानी कोई बिजनेस खोलेगा। तो तीन लोग, अगर मान लो कि हम लोग टोटल कुल पूंजी तीनों मिलकर के x रुपए लगाया, तीनों मिल करके, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? 3/x, है ना। अगर 3,000 रुपये लगाता तो 1,000 लगाता, तो 3 से भागा देंगे तो पता चलेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें दो और समान निवेशकर्ता मिल जाए, दो और समान निवेशकर्ता मिल जाए, तो क्या होगा कि हर एक आदमी को 15,000 रुपया कम लगाना होगा। अच्छा, ये x क्या है? टोटल पूंजी। इसको 3 से भागा दिए तो क्या आया? प्रत्येक कितना पूंजी लगाया, है ना। अब वही हम लोग कर देते हैं, जैसे x रुपया जो पूंजी लगा है, अब हम लोग 5 से भागा दे देते हैं, तो x क्या है? इसको 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा? पांचों आदमी जो है वो कितना कितना लगाया, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ रहता है 3,000, दो आदमी और आ गया समान निवेश करता। अच्छा बताओ, ये क्या है? कुल पूंजी, और 3 से भागा दिए तो क्या आया? प्रत्येक जो है कितना निवेश किया, यानी एक आदमी कितना निवेश किया। अब ये क्या है? कुल पूंजी, और उसको 5 से भागा दिए तो क्या आया? कि प्रत्येक आदमी अब कितना निवेश किया। जब 3 आदमी था तो कितना निवेश किया, और 5 आदमी था तो कितना निवेश किया। जैसे मान लो कि अगर एग्जांपल लेकर के चलते हैं, x को अगर 3,000, तो यानी 3 से भागा दिए तो क्या आया? 1,000 पहले निवेश किया था, और जब 3,000 है, अब 5 आदमी रहेगा तो कितना होगा? 600 रुपये निवेश करेगा, यानी प्रत्येक आदमी का कितना पैसा बच गया? 400 बच गया। प्रत्येक आदमी का 400 बचा। जब बिजनेस में 3 आदमी था और उसके बदले 5 आदमी आ गया तो 400 रुपया बचा ना, अगर 3,000 टोटल पूंजी था तो। उसी तरीके से तो हम लोग 400 कैसे आया? जब इसको भागा देके माइनस किए तब जाके ये आया। तो उसी तरीके से इसको भागा देंगे और माइनस करेंगे तो प्रत्येक का कितना बच रहा? 15,000 रुपया बच रहा है। इसका मान दिया हुआ है और हमको x का मान निकालना है। अभी सॉल्व करते हैं। 5 या 15 तो 5x माइनस 3x बराबर 15,000। एलसीएम 2x बटा 15 बराबर 15,000। 15 गुना 15 यानी कि 2x बराबर 15 गुना 15,000। इसको काटेंगे तो 7,500 और उसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। टोटल पूंजी कितना मेरा आ गया? एक और जीरो दे दें। कैसे? 11,25 होगा ना? ये गलत है। 11,25,00। यानी 3 आदमी के बदले 5 आदमी आ गया तो प्रत्येक का 15,000 रुपये बच गया था। तो टोटल पूंजी कितना था? टोटल पूंजी इतना था। देखो आसान क्वेश्चन। इसको देख के ही बनाओ तो सुमित। हाँ कैसे? हाँ हाँ 8 बराबर 2400 तो 2 बराबर कितना?
बताएं, तो ए का पूंजी और बी का पूंजी, तो ये है 3 और ये है 5, इसमें समय में कुछ नहीं दिया तो यही मेरा लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 5 3 8 बराबर दिया हुआ है 2400 रुपया। तो पूछ रहा दोनों का अंतर कितना का है, 2 का अंतर है तो कितना रुपया काटेंगे, 4 बार में 4 6 2400, x बराबर 600। व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का, जो ए का हिस्सा है बी के हिस्से का 3/4 है, यानी ए कितना है 3 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, तो यानी ए हो जाएगा 3 और बी हो जाएगा 4। ठीक है, ये पूंजी है। अब बी का पूंजी यहाँ पर रुपये में कितना दिया हुआ है, बी 40,000 रुपया व्यापार में लगाता है, यानी बी का पूंजी कितना है 40,000, और रेशियो में कितना है, रेशियो में 4 है रुपया में। ठीक है, तो ये रेशियो में कितना है 3, तो इसका रुपया में कितना होगा 30,000, 4 बराबर 40,000 तो 3 बराबर। ठीक है, यानी ए कितना पूंजी लगाया 30,000 रुपया, अब बी कितना पूंजी लगाया, अब ए को जो है, अच्छा बी को 1200 रुपये लाभ मिला, यानी 40,000 रुपये पूंजी लगाया तो 1200 रुपये लाभ मिला, तो 40,000 पूंजी लगाया तो 1200 लाभ मिला, तो 30,000 पूंजी लगाएगा तो कितना रुपये लाभ मिलेगा 900। 40,000 के बराबर 1200 रुपये लाभ मिला, तो 30,000 के बदले कितना लाभ मिलेगा, एक 4 0 कटेगा, 4 12 3 9, यानी कि 900 रुपया लाभ हो गया, है ना। अब ए का पूंजी कितना है, ए का पूंजी जो है सफरिंग करने लगता है, नहीं हटेगा तो ना, मोबाइल है ना, सफरिंग करता है। ए जो है पूंजी लगाया है हम लोग 30,000 और लाभ हुआ है वो 900 रुपया, तो उसी का पूछ रहा है कि वो अनुपात क्या होगा, तो काट देंगे तो अनुपात आ जाएगा, तो अनुपात करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 0 कटा 3 तिहाई 9 और 3 से काटेंगे तो 100 बार, यानी 100:3। तो वही पूछ रहा है कि एक के लाभ और निवेश का अनुपात, अच्छा ये तो निकल गया निवेश और लाभ का अनुपात ना, तो हमको लाभ और निवेश का बोलेगा तो 3:100 पलट देंगे, क्योंकि ये लाभ है और ये निवेश है। हाँ, निवेश मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट। हाँ, इसके बराबर ये दिया हुआ था तो इसके बराबर हम लोग ये निकाले हैं, फिर इसके बराबर ये दिया हुआ था
इसके बराबर ये निकाले। बताएं, बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है। बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है, लेकिन सी की पूंजी से 3 गुना है। अच्छा, सी की पूंजी से 3 गुना है, कौन है? देखिए, बी की पूंजी ए से दुगना है और सी से 3 गुना है, यानी बी के बारे में बोला जा रहा कि ए से दुगना है और सी से 3 गुना है। तो यानी बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगना है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 3 गुना है। ठीक है, तो हम लोग का दोनों का निकल गया। इससे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी सी। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, 1 2। फिर उसी तरीके से बी का हो जाएगा 3, तो सी का हो जाएगा 1। बगल में खाली तो भर देंगे, बगल में खाली भर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना कितना हो जाएगा? 3, 6 और 2। ये पूंजी का अनुपात हो गया। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया लाभ होता है, जो कि कुल पूंजी का 1/10 है, कुल टोटल पूंजी का 1/10 कितना है? 1100 है ना? तो टोटल पूंजी कितना आ जाएगा? उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11,000 टोटल पूंजी। ठीक है, टोटल पूंजी का 1/10 1100 है, जो कि लाभ है। तो टोटल पूंजी कितना हो गया? 11,000। अब 11,000 यहाँ पर टोटल पूंजी कितना है? ये सब पूंजी है ना, है पूंजी का 11। तो 11 बराबर हम लोग का कितना पूंजी है? 11,000 रुपया। तो हमको पूछ किसका रहा है? ए का। तो ए का कितना है? 3 बराबर कितना हजार? 1,000 गुना करेंगे 3,000। तो ए का पूंजी है 3,000। लगा कर, हाँ, तीनों मिल के 5,900 लगाया। सही, तो ये 11,000 कैसे आया? अच्छा, ये 11 कैसे आया बताएं? देखिए, हम बोले थे जब भी अधिक अधिक वाला रहता था तो पीछे से हम लोग लेके चलते थे, है ना? राम श्याम मोहन,
राम, श्याम और मोहन, ये तीनों का जोड़ करके दिया हुआ है कितना? 5,900 रुपये पूंजी लगाता है। राम ने श्याम से 500 रुपये अधिक और श्याम ने मोहन से 300 रुपये अधिक, तो श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक, यानी ये x रुपया, तो ये 300 अधिक है। तो अच्छा, मोहन का कितना रुपया हो गया? मोहन कितना हो गया? और श्याम का? अब बोला जा रहा है राम को श्याम से 500 अधिक, तो श्याम से, तो पहले तो श्याम का हम लोग कितना दिया हुआ है? ये 300, और इसका 500 रुपया ये और अधिक है। किसका? राम का। ठीक है, तो यानी 5 और 3, तो यानी कि x प्लस 800 ये राम का है, श्याम का x प्लस 300 है और मोहन का x है। ये पूंजी है सबका। अगर सबको पूंजी जोड़ देते हैं तो टोटल पूंजी कितना दिया हुआ है? 5,900। इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 5,900 में से 1100 माइनस करेंगे, और ये x और x और x, के गो x है? 3 गो x है, 3x घटाएंगे कितना आएगा? 4800 3x, x का मान कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, x का मान, तो x क्या था? x जो है m का पूंजी था, मोहन का पूंजी था। हमको पूछ किसका रहा पूंजी? राम का। तो राम का पूंजी क्या है? x प्लस 800, यानी कि 1600 प्लस 800 जो है x प्लस 800 में, यानी 1600 प्लस 800, यानी कितना पूंजी है टोटल? 24। और क्या बोला? अच्छा 500, ओ ठीक, लाभ पूछ रहा है। अरे रुको ना, नहीं नहीं, ये लाभ पूछ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का आया 1600, तो हम लोग को ये लाभ दिया हुआ है कितना? 500, हाँ 590 रुपया। तो यहाँ पर मान लो अलग नंबर रहता, ऐसे ये वाला दिया हुआ था तो नॉर्मली एक एक जीरो घटाते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अलग नंबर रहता तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग पूरा सॉल्व कर देते हैं जैसे। ठीक, तो हम लोग का राम, श्याम और मोहन का पूंजी कितना कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1600, और इसमें 1600 और 300 जोड़ेंगे तो 1900, ये 1900 समझ में आया ना। और इसमें 1600 और 800 जोड़ेंगे तो 2400, ये सबका पूंजी आया। तो 0 0 0 काटे तो ये तीनों जोड़ करके टोटल पूंजी कितना हो गया? 59 है ना। 59 के बराबर टोटल लाभ कितना दिया हुआ है? 590। तो हमको किसका जानना है? राम का। तो 24 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कटेगा 10 बार में, 10 को गुना करेंगे तो 240। ये इस तरीके से बता दिए कि अगर वहां पर अलग नंबर रहता ना तो फिर तुमको इसी तरीके से बनाना पड़ता। क्वेश्चन में दे दिया है इसलिए तो आसान टाइप से लग रहा है। 2400 नहीं समझ में आया? 1900 2400। तो जैसे हम लोग का x का मान कितना आया था, तो हम लोग का जो श्याम का पूंजी कितना है? x प्लस 300, यानी 1600 में 300 जोड़ेंगे तब ना श्याम का पूंजी आएगा। तो 1600 में 300 जोड़ेंगे तो 1900। 590, तो भाई 59 बराबर 590 टोटल पूंजी, 59 बराबर 590 रुपया लाभ हुआ। तो हम लोग को 1000 में है, तो 24 बराबर कितना रुपया लाभ होगा? सेम अधिक अधिक वाला है, बनाइए तो इसको।
क्या चाहिए? पहले वाला बनाओ। आया नहीं? ए बी सी, अधिक अधिक करके बोल रहा, तीनों का मिला करके दिया हुआ कितना? 47,000। ठीक है, ए बी से 7,000 अधिक है, बी सी से 5,000 अधिक है। सी को ले लेते हैं एक्स, ये 5,000 अधिक है तो एक्स प्लस 5,000, और इससे ये 7,000 अधिक है, यानी एक्स प्लस 5,000 तो रहेगा ही, और साथ में 7,000 और ज्यादा रहेगा। ये ए का हिस्सा हो गया, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया? एक्स प्लस 12,000, बी का हिस्सा हो गया एक्स प्लस 5,000, और सी का हिस्सा हो गया एक्स, और तीनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है? 47,000। 7 5 12 5 17, 17 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 47,000 माइनस 17,000, और एक्स 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 यानी 3 गो एक्स घटाएंगे तो 30,000, 3x का मान आया, तो काटेंगे तो 10,000 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 10,000। तो हम लोग का पूछ क्या रहा है? तो पहले तो हम लोग को सबको पूंजी निकालना होगा, तो इसका हो गया हम लोग का 10,000, और इसमें 10,000 में 5,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,000, और इसमें 10,000 में 12,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, अब हम लोग लाभ का अनुपात बांट देते हैं। तो ए बी सी का हम लोग का पूंजी कितना हो गया? ए बी सी, तो 22,000, फिर उसके बाद 15,000 और 10,000, तो 3 0 3 0 3 0 कटेगा, और तो नहीं कटेगा, तो 22 अनुपात 15 अनुपात 10, टोटल मिला करके कितना हो रहा है लाभ? हाँ, 47 के बराबर कितना दिया हुआ है लाभ? 9,400। तो हम लोग को पूछ किस करा? बी का, तो बी का कितना है? 15 बराबर कितना? काटेंगे तो ये 47 दूनी 94, और 200, और 200 को गुना करेंगे तो 15 दूनी 3,000।
300 और 500 रुपये। कितना बोला? 300 और 500। हमको लग रहा गलत है, देख लो। कितना ये है ना? अरे सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ने के लिए। जो दो मित्र है ए और बी, इसका तुम्हारा जो है 1500 और 2500 काटेंगे तो 5 या 15, 5 25 25, यानी पूंजी का अनुपात क्या हो गया? 3 और 5। देख लीजिए 800 रुपये लाभ होता है, 800 रुपये लाभ हुआ, लाभ होता है। उसमें क्या करता है? आधा भाग, इसका आधा कितना होगा? 400 को जो है इन लोग बराबर में बांट लेगा। तो 400 को बराबर में बांटेगा तो कितना कितना में बांटेगा? तो 200 इसका मिल गया और 200 इसका मिल गया। ठीक है यहाँ तक? तो मेरा 400 रुपये तो बराबर में बांट लिया, तो बचा मेरा कितना? 400। अब बोला जा रहा है जो 400 है ना, जो आधा भाग बचा है, वो पूंजी के अनुपात में बांटेगा। तो पूंजी का अनुपात यानी 5 और 3 8, 8 बराबर दिया हुआ है 400, तो 3 बराबर कितना? फिर उसी तरीके से 8 बराबर 400, तो 5 बराबर कितना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पचे 40, 5 पचे 25 यानी 250, और इसको 8 पचे 40 और 5 या 15 यानी कि 150। यानी ए को मिलेगा, ए का हिस्सा कितना है? 3 और बी का हिस्सा है 5, यानी ए को मिलेगा 150 और बी को मिलेगा 250। तो यानी ए को टोटल कितना मिल गया? 350, और बी को कितना मिल गया टोटल? 50। कितना क्वेश्चन है? खत्म हो गया? ये 5 क्यों लिखे हैं? बी का पूंजी पूंजी का हिस्सा निकालने के लिए 5 और ए का पूंजी का हिस्सा निकालने के लिए 3। मिटाएं? ए और बी जो है वो कितना कितना पैसा लगाया है? 7500। ठीक है, काटेंगे तो 1 और 3, 25 से कम 25, 25 या 75। अब क्या बोला जा रहा है? ए जो है बिजनेस के लिए पैसा तो लगाया,
और साथ ही साथ ए में काम करने वाले साझेदार भी है, यानी एक काम भी करता है। तो एक काम करता है तो उसका अलग पैसा लेगा, बिजनेस लगा, बिजनेस में पैसा लगा उसका अलग पैसा लेगा, और काम भी करता है तो उसका अलग पैसा लेगा। तो क्या बोला जा रहा है कि व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम के उपलक्ष्य में पैसा लेता है, यानी जो लाभ हुआ था ना, लाभ कितना हुआ है 5200, उसका 15% जो है ये क्या करता है, काम के लिए पैसा लेता है। काम के लिए पैसा लेना यानी वेतन लेना, सैलरी लेना। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 रुपया। ये क्या लिया, वेतन, काम के बदले, है ना। अब तो बचा मेरा कितना, तो 500 मतलब 5200 था, उसमें ये तो पहले ही ले लिया 780 रुपया, तो बचेगा मेरा पैसा कितना, 0 2 कितना 4220 रुपया। ये 4220 रुपया आया क्या, इसको क्या बोलेंगे, टोटल लाभ में से एक का सैलरी देने के बाद जो लाभ बचा है वो। अब ये जो लाभ जो बचा है वो क्या होगा कि पूंजी के अनुपात में बटेगा। तो उसमें पूछा ए का हिस्सा क्या होगा, तो ये जब बांटेंगे तो 3 और 1 4 के बराबर मिलेगा पूंजी, कितना लाभ कितना मिल रहा है इतना। तो हम लोग को जानना है ए का, ए का कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 एकम 4, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, यानी कि 1055 रुपया ये पूंजी वाला लाभ मिला है, पूंजी का लाभ। लेकिन सैलरी कितना मिला है 780 रुपया, यानी टोटल उसको कितना मिला है 1835 रुपया। तो 1835 रुपया 4420 यहाँ पर, तो तुम ही लोग ने गलत बताया था 4420। तो अब हो जाएगा 4420, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। तो ये जो हो जाएगा 1105, तो ये हो जाएगा 8 8 और ठीक है 1885। पूछना है कुछ, एक बार ये वाला 5200 रुपया टोटल लाभ हुआ, जैसे हम और तुम दोनों मिलकर बिजनेस किए, तो तुम लगाया 2500 रुपया, हम लगाए 7500, ठीक है। अब उसमें तुम क्या कर रहा, काम भी कर रहा, तो काम कर रहा उसका तो अलग पैसा होगा। तो 5200 रुपया लाभ हुआ, और तुम क्या बोला कि लाभ जो भी हुआ ना उसका 15% हम पहले लेंगे अपना सैलरी के रूप में। तो 5200 का सैलरी ले लिए, 15% यानी कि 780 रुपया तुम शुरू में ले लिया। अब तुम अपना तो ले लिया, अब बोलेगा क्या, जो लाभ हुआ है अब बाकी पैसा हमको दे देगा, बोलेगा नहीं, हम जो पूंजी लगाए उसका भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। तो यानी टोटल पूंजी था 4 के लिए हम लोग को मिला है, बचा कितना 4420 रुपया। तो तुम अपना पूंजी लगाया था 1, तो 1 के बराबर कितना मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा 1105 रुपया। तो वेतन लिया था, सैलरी लिया 780 रुपया, और तुम्हारा पूंजी का लाभ हुआ है 1105 रुपया। तो दोनों मिलकर कितना हो गया,
40 है। देखो ABC तीनों मिलकर बिजनेस शुरू करता है। बोला कि जैसे जैसे पूंजी लगाता है वैसा वैसा लाभ का अनुपात मिलेगा। अब बोला जा रहा है A पूंजी लगाता है 240 रुपया, B पूंजी लगाता है 680 रुपया, 640 रुपया। अब प्रत्येक 100 रुपया में A का हिस्सा कितना हुआ? 15 रुपया। A का लाभ कितना हुआ? 15 रुपया। तो B का लाभ पूछ रहा, तो 240 के बदले कितना रुपया लाभ मिल रहा है? 15 रुपया। तो 640 के बदले कितना रुपया लाभ मिलेगा? 0 0 कटेगा, 8 या 24, 8 8 64, 3 5 15, 8 5 40। प्रत्येक 100 रुपये यानी 100 रुपये का लाभ होता है। हर एक 100 रुपये का लाभ में A को 15 रुपये मिला, तो B को कितना मिलेगा? ये जो है ना 100 रुपये टोटल लाभ है, टोटल लाभ है। तो हमको B का पूंजी और B का लाभ पता है, तो इसके बराबर ये, तो A का पूंजी तो A का लाभ कितना होगा? ठीक है, कट कर दो जी राज।